तो गाइस आज थोड़ा पीएचडी प्रपोजल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, हम जब बनाने के लिए सोचते हैं प्रपोजल, तो हम ये मान के सोच चलते हैं कि यार कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिसमें मान लो कोई मतलब ऐसा टॉपिक ही चुनना पड़ेगा कि जिसमें कोई काम ही ना हो। बट एक प्रोफेसर की माइंड सेट अगर आप बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग ऐसा नहीं सोचते। आपका टॉपिक होना चाहिए थोड़ा बहुत अलग, ठीक है, बट उसी फील्ड में हो जिस फील्ड में ऑलरेडी काम हो चुका हो। वरना आपको क्या हो ना कि रिसर्च करने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगे, और वो फिर एक टाफ हो जाता है पीएचडी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आखिरकार आप पीएचडी कर रहे हो तब आप एक स्टूडेंट ही हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और जिस फील्ड में आज तक रिसर्च ना हो चुका हो उसको बोला जाता है वर्जिन फील्ड, या फिर वर्जिन ऐसे करके कुछ बोला जाता है। मैंने ये टर्म रिसेंटली सुना था, हमारा एमएड के दौरान टीचर ने डिस्कस कर रहा था। तो आप भी जब प्रपोजल बनाइएगा तो वैसे सोचिए कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ महान कुछ काम कर देना है। आप बस पीएचडी स्टूडेंट है, आपको एक टॉपिक लेना है, उसमें आपको डेटा कलेक्शन करना है और उसमें जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको बताना है। बट हाँ, वो काम आपको ऐसा होगा कि थोड़ा मतलब यूनिक होना चाहिए, आई मीन आपकी खुद की होना चाहिए। आप डेफिनेटली जो जो चीज़ में आपका ऑलरेडी काम बन गया है तो उसमें आप क्या ही नया लिखोगे, है ना। तो फिर उस हिसाब से आपको टॉपिक चूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम हाँ, दुनिया पलट के रख देंगे हाँ पीएचडी करके, ऐसे प्रोफेसर लोग नहीं सोचते। और मैं मैं जो मेरे को जो समझ में आया, मैं टीचर से बात कर रहा हूँ पीएचडी के लिए, तो यही समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है। और आप हो सके तो पेपर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, पब्लिश करना स्टार्ट कर दीजिए। तो क्या होगा कि उसमें आपका क्रेडिबिलिटी आता है, जब पीएचडी इंटरव्यू होगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और वो भी ऐसा ही, जब आप पेपर लिखने जाएंगे तब भी आपको दिमाग में आएगा कि यार कुछ इनोवेटिव कुछ करना है, बट ऐसा है नहीं। बस आप एक टॉपिक लीजिए, उसमें रिसर्च कीजिए और आपकी जो थॉट्स है, आपकी जो फाइंडिंग्स है वो आप खुद की वर्ड्स में लिखिए और देखिए आप अच्छा काम बनेगा। और जो एक फॉर्मेट होती है बस वही आपको फॉलो करना है और किसी भी जर्नल में सबमिट करना है तो आपको वो पब्लिश करवा देगा। और ये पब्लिश सबसे बेस्ट होगा कि आप टीचर के साथ कोलाबोरेट करके वो पेपर लिखिए और एक अच्छा जर्नल में पब्लिश कीजिए तो वो अच्छा इंप्रेशन देगा। तो चलिए शुरुआत कीजिए पीएचडी की जर्नी। ऑल द बेस्ट।